गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेकर मैं आया हूँ मैं आपके लिए। इससे पहले 2 वीडियोस डल चुके हैं। जिस स्टूडेंट्स ने 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियोस को अच्छे से देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संकुलन दक्षता। किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। कोई भी परमाणु है, आपको पता है कोई भी सॉलिड होता है वो परमाणुओं का मिलकर बना होता है, तो उन परमाणुओं के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को क्या बोलते हैं? संकुलन दक्षता। यानी कि एक सॉलिड के अंदर उसके परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं के द्वारा जो टोटल एरिया कवर किया जाता है, मतलब वॉल्यूम कवर किया जाता है, वॉल्यूम परसेंट मतलब आयतन प्रतिशत जो कवर किया जाता है, उसको संकुलन दक्षता बोलते हैं। संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक परमाणु का आयतन अपोन कुल परमाणुओं का आयतन मल्टीप्लाई 100। क्या बोलोगे? जैसे इस सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, तो एक परमाणु का आयतन ऊपर, उसके नीचे क्या आएगा? कुल परमाणुओं का आयतन, यानी कि एक परमाणु का वॉल्यूम अपॉन कुल परमाणुओं का वॉल्यूम मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। ये किसका फॉर्मूला है? संकुलन दक्षता का फॉर्मूला है। इसको आपको अच्छे से याद करना है, आगे संकुलन दक्षता निकालने में ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे देखिए, ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या है? ठोसों में निबिड़ संकुलन, तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप। छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप इनको साथ साथ याद करते चलें। ठोसों में निबिड़ संकुलन की डेफिनेशन होगी, अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था में रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना निबिड़ संकुलन कहलाता है। क्या कहा? अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था में। देखो, ये एक मैंने कोई भी सॉलिड को रखने का क्या ले लिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो ले लिया, कोई भी बीकर वगैरह, उसके अंदर मैं सॉलिड को क्या कर रहा हूँ? फिल कर रहा हूँ। और इस सॉलिड के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं, इनको बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। इन अवयवी कणों को मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, सॉलिडों को। तो इन अवयवी कणों को मैं इस तरीके से अरेंज करूँ कि इन सॉलिडों के बीच में जो रिक्त स्थान है, यानी कि जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वो कम से कम रहे। ये यही कह रहा है, अवयवी कणों को निकटतम व्यवस्था में रिक्त स्थान को पूर्ण रूप से भर देना, यानी कि जो इसके अंदर स्पेस है उसको कंप्लीटली क्या कर देना? फिल कर देना। क्या कहलाता है? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाता है। संकुलन दक्षता मतलब होता है परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन अपन कुल आयतन मल्टीप्लाई 100। और ठोसों का निबिड़ संकुलन मतलब होता है अवयवी कणों को इस तरीके से अरेंज करना कि इन अवयवी कणों के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है या रिक्त स्थान है, वो क्या हो जाए? पूरी तरीके से क्या कर दें? इसको भर दें। उसको निबिड़ संकुलन बोलते हैं। जो निबिड़ संकुलन होता है वो 3 टाइप का होता है बेटे, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इनको हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। पहले की बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन की। बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन की डेफिनेशन की। इसमें अवयवी कणों के गोलों को एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित किया जाता है, जिससे केंद्रीय गोला 2 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। दोबारा देखिए, एक विमीय निबिड़ संकुलन नाम से ही पता चल रहा है। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और वो डल नहीं पाती, उसमें प्रॉब्लम आती है। आप देखिए फटाफट, एक विमा में निबिड़ संकुलन। एक विमा में निबिड़ संकुलन मतलब होता है अवयवी कणों को एक सीधी लाइन में इस तरीके से अरेंज किया जाए कि एक जो अवयवी कण है, जो साइड में 2 अदर अवयवी कणों से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक विमा में निबिड़ संकुलन में एक जो अवयवी कण है, जैसे मैं इस वाले अवयवी कण की बात कर रहा हूँ, तो जो अवयवी कणों की एक लाइन बनी हुई है लंबी, इसके अंदर ये अवयवी कण एक तो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक अवयवी कण 2 अन्य अवयवी कणों से आपस में जुड़ा हुआ होता है, सटकर जुड़े हुए होते हैं। ऐसे निबिड़ संकुलन को बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय क्यों बोला? क्योंकि ये एक ही लाइन में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी चाहें तो स्पीड थोड़ी कम करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आपके ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक विमीय निबिड़ संकुलन हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। द्विविमा निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो पहले बात करते हैं हम वर्गाकार निबिड़ संकुलन की। नाम से पता चल रहा है वर्गाकार, यानी कि वर्ग के आकार का निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन मतलब 6 कोणों वाला। देखो एक बार, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परिभाषा होती है जब ठोस के कण एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखे कि एक वर्गाकार आकृति बने। इस प्रकार से रखे कि, कहाँ से, दोबारा लिख दिया,
इस प्रकार से रखे हो कि एक वर्गाकार आकृति बने, इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखो ठोस के कण लिए मैंने, कोई भी सॉलिड होता है उसके कण मतलब एटम्स लिए और इनको ऐसे लाइन की सीक्वेंस में सेम लाइन की सीक्वेंस में इनको अरेंज कर दिया। जैसे ए का मतलब है ये जैसी लाइन का सीक्वेंस है वैसा ये है, वैसा ये है और वैसा ही सीक्वेंस ये है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने देखा कि मैंने कोई सा भी एक एटम लिया, कोई सा भी, जैसे मैंने ये वाला एटम लिया और इसके जो एटम टच कर रहे हैं उनको आपस में मिला दिया। देखो इसके कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 के अलावा 5th एटम इसका टच नहीं कर रहा, यानी कि इस एटम के 4 एटम टच कर रहे हैं, उनको मैंने पॉइंट लगा के उनको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो जो मेरे को निबिड़ संकुलन मिला वो मिला वर्गाकार, यानी कि ये वर्ग की आकृति दिख रही है। क्या आप कहते हो ये नहीं मिलाएंगे, दूसरा मिला सकते हैं क्या? तो देखो मैं ये मिला रहा हूँ, जैसे ये, तो इसके 4 टच कौन कौन कर रहे हैं, नंबर देखो 1 वर्ग बनना चाहिए। जैसे ये देखो, जैसे 1 2 3 4 ये 4 टच कर रहे हैं, तो मैं इनको एक बार मिलाऊंगा आपस में तो यहाँ भी एक वर्ग मिलेगा। ऐसे ही यदि आप 4 को मिलाते जाओगे तो आपको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो वर्ग की होगी, इसलिए इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोलते हैं। इसका डायग्राम है, इसको आप इसके नीचे लिखे, डायग्राम के नीचे नोट्सों में। नेक्स्ट बात करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसके अंदर क्या होता है कि हम इस प्रकार से ठोस के कण इस प्रकार से इसके ऊपर अरेंज करें, लेयर के ऊपर लेयर, कि जो हमें आकृति इसके अंदर मिले षटकोणीय मिले। षटकोणीय मतलब 6 कोणों वाली मिले, 6 लाइन वाली मिले, तो उसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसे मैंने लिया कि एक परत ऐसी बनाई बी से डिनोट कर रहा हूँ, ये एक लेयर बनाई, दूसरी मैंने ए बनाई, तो ए को मैंने थोड़ी आगे बढ़ा के बनाई, इसलिए इसका नाम हो गया ए। फिर मैंने वापस बी बनाई ऐसी सेम इसको, फिर मैंने वापस ए बनाई, यानी कि अल्टरनेट वे में मैंने ए और बी लेयर बनाई, मतलब अलग अलग बनाई, पहले एक आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, ऐसे मैं बनाता जाऊं। तो एक अगर मैं पार्टिकल को देखूं तो एक पार्टिकल 6 अदर पार्टिकल से कनेक्ट रहता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इन 6 के अलावा 7वें से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इन सबके जो सेंटर हैं, जो इनके सेंटर को मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास देखो कैसी वलय बन रही है, ये मिलाया ऐसे, तो मेरे पास 6 मेंबर रिंग मिल रही है मेरे को। तो मैं कहूँगा इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। आप इसको यहाँ पर इसके नीचे लिखें और इसका डायग्राम आप अच्छे से बनाएं और इसको अच्छे से नोट्स तैयार करें। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो देखिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, जब द्विविमीय संरचना के ऊपर एक विमीय संरचना को और क्या कर दें, हम रख दें, तो उसे त्रिविमीय संरचना कहते हैं। ध्यान से देखिए, जब द्विविमीय संरचना के ऊपर हम एक विमीय संरचना और क्या कर दें, रख दें। एक विमा का जब द्विविमा की जो संरचना होती है ऑलरेडी, उसके ऊपर हम क्या एक विमीय संरचना को और क्या कर दें, अरेंज कर दें। तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है उसको बोलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसके नीचे लिख सकते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए आगे, यह आपके निबिड़ संकुलन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम रिक्तियां। क्या बात करते हैं, रिक्तियां। नया टॉपिक है। क्या कहते हैं रिक्तियां, किसे कहते हैं? देखो, जब ठोसों को व्यवस्थित किया जाता है तो कणों के बीच में खाली स्थान होता है। आप जानते हो कि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब उनको पास पास रखेंगे तो उनके बीच में क्या जगह रह जाती है। जैसे आप कोई भी एक बर्तन के अंदर आप बर्फ़ के टुकड़े लो, बर्फ़ के टुकड़ों को भरो और एक में पानी को भरो, तो आप देखोगे बर्फ़ के टुकड़ों के बीच में क्या क्या बच जाता है, थोड़े थोड़े होल बच जाते हैं। या फिर आप ऐसे लो, एक कोई भी बर्तन लो, उसके अंदर आप बॉलों को रखो, खेलने वाली जो बॉलें होती हैं उन बॉलों को रखो, तो एक बॉल के बाद में जब एक बॉल आएगी तो उन बॉलों के बीच में क्या रह जाएगी, जगह। उसी जगह को रिक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तियाँ। कि जब ठोसों को व्यवस्थित किया जाता है, मतलब रखा जाता है, तो कणों के बीच में खाली स्थान बच जाता है। बचता है, आपको पता है, बॉलों को रखेंगे तो उनके बीच में खाली स्थान बचेगा। उसी खाली स्थान को क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका। बिल्कुल सिंपल है बेटे, आप इसको लिखें और एक बार ध्यान से पढ़ें, आपको एक बार में याद हो जाएगा।
अब ये रिक्तियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है और एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है। नाम से ही पता चल रहा है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। अपन ने विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय में अपन ने दो टाइप का पढ़ा था, आपको पता हो तो। वहाँ था चतुष्फलकीय निबिड़ संकुलन और यहाँ पर क्या था षटफलकीय, लेकिन उसको आप वहाँ याद रखें, यहाँ पर चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय है, वहाँ पर चतुष्फलकीय और षटफलकीय था। आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो और इसको अच्छे से याद रखें। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ किसे कहते हैं? हम देखो, ठोसों के गोलों को या ठोसों के पार्टिकल्स को इस प्रकार रखें, यानी कि ठोसों के 3 पार्टिकल्स को इस प्रकार रखें, ठोसों के 3 पार्टिकल्स को इस प्रकार रखें कि चौथा उसके ऊपर रख दिया जाए। मतलब 3 पार्टिकल ये ले लिए मैंने, जैसे ऐसे 3 पार्टिकल मैंने ये ले लिए और इसके ऊपर चौथे को यहाँ रखा जाए, तो जो रिक्ति का बीच में बनती है ये, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। देखो, एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके ऊपर ये चौथा पार्टिकल मैंने रख दिया, तो जो बीच में जो ये रिक्ति बनी है, इस रिक्ति को क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी कि जब 3 गोलों को परस्पर सटा के रखें और उसके ऊपर चौथा गोला क्या कर दिया जाए? अरेंज कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अष्टफलकीय रिक्ति, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए, रिक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो पहली रिक्ति क्या आती है? अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इस अष्टफलकीय रिक्तियाँ में क्या होते हैं? 3 कणों को हम पहले इस प्रकार रखें, जैसे ब्लैक इंक से मैंने बना रखी है। पहले ये 3 पार्टिकल्स को रखता हूँ मैं, और इन पार्टिकल 3 को रखने के बाद में 3 और इनके ऊपर पार्टिकल अरेंज करता हूँ ये। तो जब जो रिक्ति का बनती है उसे मैं बोलता हूँ अष्टफलकीय रिक्ति। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब 3 गोलों को परस्पर सटा के रखे तो 3 गोलों को परस्पर सटा के रखे तो इनके ऊपर पुनः 3 और गोले रख दिए जाएं, तो इस प्रकार की रिक्ति को क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। 3 गोले रखे जाएं और इनके ऊपर 3 गोले और रख दिए जाएं, तो इस प्रकार की रिक्ति को क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। आपको ये समझ में आ गया होगा। डायग्राम को अलग अलग पेन से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमने दोनों रिक्तियां पढ़ ली, चतुष्फलकीय रिक्ति भी पढ़ ली और अष्टफलकीय रिक्ति भी पढ़ ली। चतुष्फलकीय रिक्ति में ओनली 3 ही गोले बना रहे थे, उनके ऊपर चौथा गोला बना रहे थे, उसको तो क्या बोल रहे थे अपन? चतुष्फलकीय। और इसमें 3 गोले बनाने के बाद इसके ऊपर 3 और गोले बनाए हैं, इसको बोल देंगे अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्तियों में संबंध। किसकी बात करते हैं? कि जो हमने रिक्तियां पढ़ी हैं, इनके अंदर संबंध क्या होता है। तो इन रिक्तियों में संबंध की आप 2 लाइनें याद रखें। 2 लाइनें क्या हैं? देखो, पहली लाइन देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियां अष्टफलकीय रिक्तियों का दुगना होती हैं। मैंने आपको 2 टाइप की अभी रिक्तियां बताई थी, एक तो चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो अष्टफलकीय रिक्तियों की क्या होती हैं? जस्ट डबल। यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्तियों की क्या होती हैं? डबल होती हैं। तो आप ये याद रखें, आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। रिक्तियों में संबंध में पहला पॉइंट आपने याद कर लिया, दूसरा पॉइंट क्या याद करोगे? माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? 2n, डबल होगी। ये तो बताया मैंने आपको। रिक्तियों में यही संबंध याद करना है, एक ही संबंध है। पहले पॉइंट में मैंने आपको लिखाया, चतुष्फलकीय रिक्तियां अष्टफलकीय रिक्तियों की डबल होती हैं। दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दिया, किसी परमाणु में, माना हमने किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n है। क्या है? n है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या डबल कर दूं तो 2n हो जाएगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप स्टार कोचिंग के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इनका लगातार इनके लगातार नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया जो आपकी बुक का टॉपिक है दोष और दोष के प्रकार, तो उनको लेकर आऊँगा, उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और इस दोष वाले टॉपिक के अंदर से बोर्ड के अंदर आपके 12th क्लास में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे देखना नहीं भूलें, उसे बिल्कुल मिस नहीं करें। अब तक जो 3 वीडियोज़ में मैंने पढ़ा दिया है, इसको आप अच्छे से लर्न करें, इसके नोट्स तैयार करें।
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जिससे कि उनको इसका लाभ मिल सके। यदि आपको वीडियो समझ में आया है और आपको लगता है इससे फ़ायदा हो रहा है देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को आप लगातार लाइक करते रहें। थैंक्स।